हाय, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की। सोशल मीडिया पर फिल्म को कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही एसएस राजामौली की वाराणसी के राइट्स किस भयानक कीमत में बिकने की संभावना है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रभास की स्पिरिट की बात भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। प्रभास ने संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से कुछ दिनों का ब्रेक लिया है। उन्होंने ये ब्रेक एसएस राजामौली के कहने पर लिया है। दरअसल जापान में 5 और 6 दिसंबर को प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक का प्रीमियर होना है, जिस दौरान प्रभास जापान में अपने फैंस से रूबरू होंगे। 12 दिसंबर को बाहुबली द एपिक वहां के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिस वजह से उन्होंने शूटिंग से कुछ समय का ब्रेक ले लिया है। जापान जाने से पहले प्रभास ने स्पिरिट का एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट कर लिया है। हैदराबाद में स्पिरिट के सारे नाइट सीन्स शूट होंगे। उसके बाद पूरी टीम मैक्सिको और थाईलैंड में शूटिंग करेगी। थाईलैंड में फिल्म के मेजर एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए जाएंगे। खबरें हैं कि रणबीर कपूर स्पिरिट की इन्हीं सीक्वेंसेस में से किसी एक में नजर आने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर को प्रीमियर के बाद 12 दिसंबर को बाहुबली द एपिक जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत में ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इसे बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर बनाया गया है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 45 मिनट है। इस नई फिल्म में दोनों फिल्मों के कुछ सीन्स काटे गए हैं और एक छोटा सा अनसीन क्लिप जो है वो जोड़ा गया है। ट्रेड वेबसाइट सेकमिल्क के मुताबिक भारत में बाहुबली द एपिक ने 33 करोड़ 48 लाख रुपए की नेट कमाई की। संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म स्पिरिट को बड़े लेवल पर बना रहे हैं। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक प्रभास ने स्पिरिट के लिए 160 करोड़ रुपए की तगड़ी फीस ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली के बाद प्रभास की फीस लगातार बढ़ रही है। आदिपुरुष, सालार, कल्कि और द राजा साहब में उनकी फीस जो थी वो 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच रही। स्पिरिट के लिए उन्होंने अब तक के करियर की सबसे ज्यादा फीस मांगी है। रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील खान का रोल करने वाले राकेश बेदी ने फिल्म की तुलना कल्ट फिल्म शोले से कर दी है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा, धुरंधर नया बेंचमार्क सेट करेगी और इसे छू पाना लंबे समय तक मुमकिन नहीं होगा। जैसे 70 के दशक में शोले ने एक नया लेवल सेट किया था और सालों तक कोई फिल्म इस लेवल पर नहीं आ सकी। मुझे लगता है धुरंधर भी कुछ ऐसा ही करेगी। ये आज के दौर की शोले कहलाएगी। रिलीज के बाद लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। इस फिल्म में रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन, अर्जुन रामपाल भी हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म देखकर अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, धुरंधर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। क्या फिल्म है। फिल्म से जुड़े नेगेटिव पीआर पर न जाएं, फिल्म जरूर देखें। आदित्य धर ने क्या मास्टरपीस बनाया है। अब मैं धुरंधर 2 का इंतजार कर रहा हूँ। एक और यूजर ने लिखा, कमाल की एडिटिंग, कमाल के गाने, बढ़िया कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड म्यूजिक। ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है। रणवीर ने फिल्म में अपने काम से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। एक और यूजर का कहना था, अगर आपको ऑथेंटिक स्पाई थ्रिलर फिल्म्स देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। एनिमल का बाप है ये। और माधवन कमाल लगे हैं। रणवीर सिंह ने भी बढ़िया काम किया है, जरूर देखें। मेकर्स ने रिलीज से पहले ही कहा था कि धुरंधर को 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के क्लाइमेक्स में भी इसका हिंट दिया गया है। इसका दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। इससे सोशल मीडिया पर भी बढ़िया रिएक्शंस मिल रहे हैं। आपने देख ली हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। फिल्म की रिलीज से पहले इसके खिलाफ चल रहे नेगेटिव पीआर पर यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, ये बात मैं बहुत समय से कहना चाहती थी और आज लग रहा है कि इसे कहना बेहद ज़रूरी है। फिल्मों की मार्केटिंग के नाम पर पैसा लेकर जानबूझकर फिल्म की हाइप बनाना या फिर अगर कोई पैसा ना दे तो फिल्म के बारे में रिलीज से पहले ही नेगेटिव बातें लिखते रहने का ट्रेंड, ये सब मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जबरन पैसा वसूली करना चाह रहे हो, सिर्फ इसलिए कि ये सिस्टम अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया है। कोई भी पैसा देकर अपनी फिल्म की तारीफ करवा सकता है या किसी दूसरे एक्टर या फिर फिल्म के खिलाफ नेगेटिव बातें करवा सकता है। ये तरीका हमारी इंडस्ट्री के फ्यूचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दुर्भाग्य से अगर किसी को लगता है कि ये सब बिल्कुल हार्मलेस है और आजकल का नया नॉर्मल जैसा है तो वो गलत है। ये ट्रेंड आगे चलकर सबको नुकसान पहुंचाएगा।
पिछले 5 सालों में जिस तरह सक्सेस के नाम पर कई चीज़ें छिपाई गई या गलत तरह से दिखाई गई, अगर उन बातों की सच्चाई सामने आ जाए तो बहुत लोगों के लिए सिचुएशन देखने लायक नहीं रहेगी। दिल्ली में रशियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। किनॉट प्लेस की पीवीआर प्लाजा में हो रहे इस इवेंट में दुनिया की बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं। वर्ल्ड सिनेमा की ऐसी फिल्में जो आमतौर पर ना तो टीवी पर आती हैं, ना ही ओटीटी पर अवेलेबल हैं। 2 दिसंबर से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 7 दिसंबर तक चलने वाला है। इस बार फेस्टिवल के लाइनअप के बारे में आपको बता देते हैं। इस बार रूस, बेलारूस, सर्बिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 12 बेहतरीन फिल्में इस फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। कुछ फिल्में बीते 3 दिनों में दिखाई भी जा चुकी हैं। ये फिल्म अपनी भाषाओं में ही दिखाई जाएंगी, लेकिन इसमें अंग्रेजी सबटाइटल्स लगाए जाएंगे। आज शाम 7 बजे से अगस्त नाम की फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। ये एक वॉर ड्रामा फिल्म है। 6 दिसंबर को 2 फिल्में दिखाई जानी है। शाम को 4 बजे से ब्लड टाइप का शो होगा और 6 बजे से फिल्म पर्ल की स्क्रीनिंग की जाएगी। रविवार 7 दिसंबर को भी 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग होनी है। इनका नाम है दी डाइनो फैमिली और रोलिंग फॉर गोल्ड। रूस के मशहूर कलाकार किरिल कुज़नेत्सोव और इरिना पावातोवा यहाँ मौजूद रहेंगे। दर्शक इनसे मिल भी सकते हैं। इस फेस्टिवल के टिकट्स जो हैं वो पेटीएम और बुक माई शो से आप खरीद सकते हैं। गुलशन देवैया तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में आर माधवन और समांथा रूथ प्रभु लीड रोल्स में हैं। फिल्म का नाम है मा इंती बंगाराम। हाल ही में वो हैदराबाद में फिल्म मुहूर्त का हिस्सा भी बने थे। फिल्म से उनके रोल के बारे में तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अपने रोल के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं समांथा के साथ काम करने के लिए किसी अच्छे मौके की तलाश में लंबे समय से था और लगता है अब सही वक्त आ गया है। हाल ही में दिलजीत का नेटफ्लिक्स के साथ एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने फिल्म और एक आर्टिस्ट के स्ट्रगल के बारे में बात की। उन्होंने कहा, एक कलाकार को अपनी जिंदगी में हर तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक लोग उसे महान नहीं कहते हैं और प्यार भी नहीं देते हैं। जब वो मर जाते हैं या चमकीला की तरह मार दिए जाते हैं तभी उन कलाकारों को महान कहा जाता है या लोगों का प्यार मिलता है। उसके बाद ही उनके काम की सराहना की जाती है, क्योंकि एक तो वो जिंदा नहीं है और दूसरा आपका कंपटीशन नहीं है और तीसरा मरे हुए इंसान को सम्मान देना इंसानों का स्वभाव है। राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। ये एक साइबर क्राइम थ्रिलर फिल्म है। विक्रांत मैसी और अरशद वारसी इसमें लीड रोल्स में हैं। इसे थिएटर में नहीं बल्कि सीधा ओटीटी पर रिलीज किया जाना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सोर्स के हवाले से खबर छापी है कि एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बड़ा दाव लगाने के लिए भी तैयार हैं। फिल्म के राइट्स की कीमत 1000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो ये किसी भी भारतीय फिल्म के प्री सेल रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। इसके अलावा म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी मिला दें तो ये इस मामले में सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन सकती है। पॉपुलर टीवी शो फ्रेंड्स वाले एक्टर मैथ्यू पेरी की मौत प्रिस्क्रिप्शन एनेस्थेटिक केटामाइन ओवरडोज से हुई थी। इस मामले में 5 लोगों को आरोपी माना गया था। मुख्य आरोपी डॉक्टर साल्वाडोर प्लेसेंसिया ने जुलाई में हुई पेशी में अपने इस अपराध को स्वीकार भी कर लिया था। कोर्ट में उन्होंने ये कबूल कर लिया था कि मैथ्यू को उनके घर और पार्किंग में खड़ी कार में केटामाइन इंजेक्शन उन्होंने ही लगाया था, वो भी बिना किसी मेडिकल टेस्ट किए। 3 दिसंबर को उन्हें 30 महीने की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन्हें $5600 यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आपको 2 शॉर्ट फिल्म्स बताते हैं। पहली है इंटीरियर कैफे नाइट। नसीरुद्दीन शाह ने इस फिल्म के जरिए एक्टिंग ट्रीट दी है। इसमें 2 एज ग्रुप की लव स्टोरीज एक साथ चलती हैं और दोनों ही आपस में खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। दूसरी है चटनी, मेरी फेवरेट फिल्म। इसमें टिस्का चोपड़ा उस अवतार में है जो किसी बॉलीवुड फिल्म में उनका नहीं दिखा। दिल फेंक पति की हरकतों का बदला वो कैसे लेती हैं वो इसमें नजर आएगा। ये दोनों ही फिल्में YouTube पर अवेलेबल हैं। अगर आपने इनमें से कोई सी भी देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक खुश रहिए और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।